हेलो स्टूडेंट, बीटी क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे हमारे कक्षा 8 में हैं उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा अनुमान है वो आपसे मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो हमने अपना एक मॉडल पेपर बनाया है बच्चों के लिए कि अगर बच्चे ये क्वेश्चनों को तैयार करेंगे तो हो सकता है कि इससे बच्चों को काफी मदद मिले। चलिए, क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास, जो पहला पार्ट है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। कैसा है? बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन है पहले ध्यान दीजिएगा। कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो इसमें विकल्प बताना है 0, 2, 4, 1 कौन सी है, कौन सा विकल्प सही है। याद रखना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? 2 है। कितना होता है? 2। तो यहां पे आप किसमें टिक लगाएंगे? 2 पर टिक लगा देंगे। किस पर टिक लगाएंगे? 2 पर टिक लगाएंगे, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो आप यहां पे ऐसे लिख करके, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है, वो विकल्प है 2, आपका आंसर तैयार। क्लियर? इसके बाद आ जाइएगा, कहता है मॉडुलस यानी निरपेक्ष मान माइनस का 7 प्लस का निरपेक्ष मान माइनस का 9 का मान क्या होगा। देखिए, जब माइनस का 7 का निरपेक्ष मान क्या होता है? 7। क्योंकि जब मॉडुलस हटेगा तो माइनस लेके भाग जाएगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 7। और 9 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस हटेगा यानी निरपेक्ष मान हटेगा तो माइनस लेके भाग जाएगा, तो 9 आ जाएगा। इसके बीच में क्या लगा है? प्लस का सिंबल। तो 9 और 7 कितने हो गए? 16। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है? 16। इसका मतलब तीसरा विकल्प आपका क्या है? सही है। तो वो है विकल्प क्या? 16। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में? चलिए, इसके बाद कहता है संख्या 1,8,0,9,025, मतलब कहने का तात्पर्य 1,80,00,000, ठीक है, सॉरी 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। मतलब अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इसमें वर्गमूल जो निकलेगा तो उनके अंकों की संख्या क्या होगी। तो याद रखना, पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े बनाते बेटा? 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये जोड़ा हमने बना लिया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 1 बच गया, ये क्या हो गया? 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। तो विकल्प 11 टिक लगाएंगे 4। तो इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। तो ये विकल्प है क्या? 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद कहता है 70 अंश का संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है यदि 2 कोणों को आपस में जोड़ा जाए, कई कोणों को, पहला कोण और 2 कोणों को आपस में जोड़ने पर उनका योगफल क्या प्राप्त हो जाए? 180 प्राप्त हो जाए, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या? जब 2 कोणों को जोड़ने पर उनका योगफल कितना प्राप्त हो? 180 अंश हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। जिसमें से पहला कोण उसने 70 दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 70 लिख दिया। दूसरा कोण हमें बताना है कि 70 अंश का कोटि पूरा संपूरक कोण क्या होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा, यानी दूसरा कोण जो हो जाएगा 180 में 70 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो यानी 70 में ऐसा क्या जोड़ दें, या कह लीजिए कि योग कितना हो जाए? 180। तो 70 में 110 को जोड़ देंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि 2 कोणों को आपस में जोड़ने पर 180 अंश होता है। और यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, तो 70 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, उनका योग कितना हो जाएगा? 180 यानी 110। 110 विकल्प में होगा तो उस पर टिक लगा देंगे। इसका मतलब हमारा चौथा विकल्प जो है वो सही है, 110 यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में? चलिए, इसके बाद आते हैं लास्ट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, z बराबर 3 हो, तो x प्लस का 2y प्लस का z का होल स्क्वायर का मान बताओ। यानी इसका आपको मान बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। x प्लस का 2y प्लस का क्या लिखा है? z का होल स्क्वायर, यही है ना। x की जगह पर कितना रखना है? 5। कितना रखना है? जहां x दिखाई पड़े वहां पे 5 रखिएगा। प्लस 2 लिखा है, 2 लिख दीजिएगा। y की जगह पर कितना रखोगे? 2। तो यहाँ पे 2 रख देंगे। बात आ रही समझ में? इसके बाद प्लस का z की जगह पर हम कितना रखेंगे? 3। ये रख दिया का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 ये लिखा 4 3 7 7 5 12।
तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। अगर विकल्प में 144 है तो इस विकल्प में टिक लगा देंगे, यानी आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? आपका दूसरा विकल्प सही हुआ। तो आपका जो आंसर आएगा वो 144 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आई समझ में? चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल में। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि सत्य असत्य बताओ। क्या बताना आपको? सत्य और असत्य बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है हमारे पास 40 का एक पूरक कोण 130 डिग्री होता है। नहीं, क्योंकि एक पूरक कोण बोला है, संपूरक कोण नहीं बोला है। संपूरक बोला होता तो भी गलत है, और कोट पूरक बोला है तो भी गलत है। क्यों? कोट पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों को आपस में जोड़ने पर उनका योग 90 अंश आता है तो वह कोट पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोट पूरक कोण कहलाता है। और यदि दो कोणों को जोड़ने पर उनका योग 180 अंश प्राप्त होता है तो वह संपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। अब बताओ, उसने कोट पूरक बोला है तो बताइए कोट पूरक का होता कि दो कोणों को जोड़ा जाए, दो कोणों को जोड़ने पर उसका क्या योग कितना प्राप्त हो? 90। जरा देखिएगा, तो ये 40 अंश और 130 अंश को जोड़ो तो क्या जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ये कथन क्या आपका गलत है। तो 40 अंश का अगर आप पूछा जाए कि 40 अंश का कोट पूरक कोण क्या होगा, तो 40 अंश का कोट पूरक कोण 50 अंश होगा। क्यों? क्योंकि 40 में 50 को जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। अब 50 अंश का कोट पूरक कोण क्या होगा? 40 अंश होगा। नहीं समझ में है? 40 अंश का कोट पूरक कोण 50 अंश और 50 अंश का कोट पूरक कोण 40 अंश। बात आ रही समझ? यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कोट पूरक होते हैं। क्यों कोट पूरक? क्योंकि दो कोणों को आपस में जोड़ने पर यदि उनका योगफल 90 अंश प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बेटा? 90 अंश प्राप्त होता है। तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कोट पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि दोनों कोणों को जोड़ने पर उनका योगफल 180 अंश प्राप्त होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। बात आ रही समझ में? तो ये कथन आपका क्या है? गलत है। इसके बाद आता है 12x³ y² भाग का निशान 3xy का मान 4xy होगा। तो देखिएगा 12x³ y² को भाग करना है किससे? 3x² y से। देखिएगा एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 4xy। तो देखिएगा 4xy तो बता रहा है, तो इसका मतलब ये कथन आपका क्या है? सही है। बात आ रही समझ में? फिर इसके बाद आ जाइएगा 4x² माइनस का 5x प्लस का 2 प्लस का 3x की पावर 4 की घात। घात मतलब अधिकतम घात 4 है। हाँ, सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। तो इसका मतलब ये कथन है आपका सत्य है। ठीक है। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हाँ, सत्य है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ना तो 180 से ज्यादा होता है ना तो 180 से कम, करेक्ट 180 अंश होता है। तो ये कथन आपका क्या है? सही है। इसके बाद कहता है 4 का वर्गमूल 16 होगा। 4 का वर्गमूल ये है, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। हाँ, 4 का वर्ग पूछा होता तो 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन ये कथन गलत है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल 16 नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो इसका मतलब ये कथन आपका क्या है? गलत है। बात आ रही समझ में? सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर में। चलिए अब देखिएगा तीसरे नंबर और चौथे नंबर सवाल में देखेंगे क्या कहता है? -4 को किस संख्या से गुणा करें। मतलब इसका तात्पर्य है कि -4/9 को किसी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। अब वो गुणा करने वाली संख्या तो हमें पता ही नहीं, तो माना हल करना चालू कर देते हैं। माना गुणा की गई संख्या बराबर गुणा की गई का संख्या बराबर कितना है? x है। कितना है? मान लीजिएगा x। हो गया। तो चलिए -4/9 को किस संख्या से गुणा किया जाए, तो वो तो गुणा करने वाली संख्या प्राप्त कहां है? x है। अभी x का मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा इसी संख्या से गुणा करना था हमको। और गुणा करें कि गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? कि गुणा करने पर जो फल प्राप्त हो उसका मान कितना हो? -1 हो। नहीं आया।
अब चलिए गुणा करेंगे, तो 4 देखो 4 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा बटे 9 बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 एक अन्ना 9 और 4 बटे में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 9, 4 गुणे में था बटे में आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 4। नहीं समझ में आया, अरे 4x हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा, गुणा कर दिया, माइनस इधर भी माइनस उधर भी माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 9 एक अन्ना 9 9 हो गया, 4x ने लात मारा 4 चला आया नीचे तो यहां पे हो जाएगा बटे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 4। क्लियर, तो इसका मतलब x है कौन, गुणा की गई संख्या बराबर कितनी निकल के आई, गुणा की गई संख्या, तो कितनी आई बोलो 9 बटे 4, बस यही हो जाएगा आपका आंसर तैयार। नहीं समझ में आया। इसके बाद कहता है कि माइनस का 12 बटे 7 और 13 बटे 5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा करो, मतलब इन दोनों का योगफल भी ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर भी निकालना है, और जो योगफल प्राप्त हो और जो अंतर प्राप्त हो दोनों को आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना है। क्या कर देना, सबसे पहले माइनस का 12 बटे 7 और ठीक है 13 बटे 5 का योग, पहले क्या करेंगे इसका हम योग करेंगे, इन दोनों को योग का मतलब क्या होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 12 बटे कितना हो जाएगा 7 और प्लस का 13 बटे कितना हो जाएगा 5, हो गया। अच्छा अब दोनों का लासा निकालो, लासा कितना आएगा, 7 और 5 का लासा 35 आ जाएगा, कितना 35, क्योंकि 7 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणा कर दो, तो 7 5 35 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, तो 35 लासा हो गया, तो ये क्रिया गुणा कर दो, 12 पंचे 60 हो जाएगा प्लस और 13 सते 91 कितना हो जाएगा 91। आप बताओ 91 में 60 को घटाएंगे 31 काहे का, प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल, अब बटे कितना हो जाएगा 35। ये तो था योग, अब क्या निकालोगे, अब अंतर निकालेंगे, तो माइनस का 12 बटे 7 और 13 बटे 5 का अंतर में अंतर का मतलब होता है कि भैया कि माइनस के 12 बटे 7 में हम घटाएंगे अंतर, मतलब घटाएंगे कितना 13 बटे 5 को घटा देंगे, तो बताओ फिर लासा कितना आ जाएगा, फिर 35, 7 और 5 का लासा कितना हो जाएगा 35। अब क्रिया गुणा कर दो, ये जाएगा इसके पास 12 पंचे 60 हो जाएगा माइनस का, 13 सते 91 हो जाएगा, देखिएगा ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों माइनस के होते हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह काहेगा रहेगा माइनस का, तो माइनस का 91 माइनस का 60 माइनस का 151 हो जाएगा और पूरे बटे 35, ये हो जाएगा अंतर। अब योग तथा अंतर का गुणा, योग तथा अंतर का क्या निकालोगे गुणा, मतलब जो योगफल प्राप्त हुआ है और जो अंतर प्राप्त हुआ है इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर डालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 बटे 35 गुणे माइनस का 151 बटे 35 हो जाएगा। बोलो अब ऊपर वाले का गुणा करो, जो गुणा करोगे वो आंसर काहे में आएगा, माइनस में, तो 31 से करना, 31 की 1 हासिल आया 3 और 31 पंचे कितना होता है 155, 31 पंचे 155 में 3 गौ जोड़ देंगे तो 158 की 8 हासिल आया 15, 31 से करना 31 और 15 होता है 46, कितना हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा इसका गुणनफल ऊपर वाले का, दोनों को ऊपर वाले का गुणा किया। अब 35 को 35 से गुणा करेंगे, बहुत आसान गुणा, अगर 35 गुणे 35 45 गुणे 45 55 गुणे 55 65 गुणे 65 75 गुणे 75 95 गुणे 95, अगर ऐसा गुणा आपको करना है तो कुछ न करिएगा, 5 को पहले पीछे वाले 5 वालों को गुणा कर दो, 25 हो जाएगा, और जैसे गुणा हो जाए तो ये 3 है ना, इसको बना लीजिएगा 4, एक कदम आगे बढ़ा देंगे, 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 नहीं 12, तो यही हो जाएगा आपका गुणनफल। दैट्स ऑल। बात आ रही समझ में, सभी बच्चों को समझ में आया, चलिए नोट करिएगा इसको। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में, कहता है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे
कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। घन का मतलब होता है अगर वो बोला होता पूर्ण वर्ग हो जाए तो हम दो दो का जोड़ा लगाते। जोड़ा कहां से लगेगा? जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा 2096 लिखा है तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। इसको हम 2 से काटेंगे। 2 का नंबर 0, 2 चौको 8 बचा 1 दुनी 16 कट गया ना। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिएगा 2 दूनी 4 बचा 1 2 छाट 12, 2 दूनी 4 आ गया। फिर 2 से काटिएगा 2 का नाम 2, 2 दाही 6, 2 का नाम 2 हो गया। फिर इसके बाद कितने से काटेंगे हम? 3 से नहीं काटेगा बेटा, अब 131 से क्या कटेगा? क्योंकि 131 का भाज्य संख्या किसी और संख्या से कटने वाला नहीं है। कट गया। अब देखिएगा पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 का जोड़ा चाहिए था। तो अब देखिएगा ये देखिएगा 1 2 3 इसका जोड़ा तो बन गया, ना तो इसका जोड़ा बन पाया ना तो इसका जोड़ा बन पाया, क्योंकि इसको पूर्ण घन बनने के लिए 2 मतलब 2 है, 1 2 है, 2 और चाहिए था तभी तो जोड़ा 3 का बनेगा, क्योंकि घन में 3 का जोड़ा बनता है। और 131 करने के लिए इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 बार 131 गुणे 131 हमने कहा अब उतना लाना पड़े। हमने कहा किस संख्या से भाग दें, इसका मतलब ना तो इनका जोड़ा बना है ना तो इनका जोड़ा बना है, तो इन दोनों को आपस में क्या करिएगा? गुणा करिएगा। क्या करेंगे? यानी जब हमने इनका लासा निकाला यानी 2000 किसका 2096 का लासा निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। देखिएगा पीछे से 2 का जोड़ा बन गया 1 2 3। घन में कितने कितने जोड़ा बनता है? 3 का। और वर्ग में वर्गमूल में कितने कितने जोड़ा बनता है? ठीक है 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है तो ये देखिएगा इसका ना तो इसका जोड़ा बना ना तो इसका जोड़ा बना, तो इन दोनों को गुणा कर दो। 2 का नाम 2 का ही और 2 का नाम 2। इसका मतलब ये हुआ, इसका नहीं बना इसका नहीं बना, ये हुआ ना। इसका मतलब 2096 में 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण धन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण धन होगा जाएगा। समझ में आया? भागफल मतलब पूर्ण धन क्यों? क्योंकि इसको भाग का मतलब भगा दो, उसको भी भगा दो उसको भी भगा दो, तो इसका जोड़ा बनने के तैयार है। तो इसका मतलब कितने से भाग देंगे? 262 से। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आ जाइएगा, इसको विस्तार रूप में लिखना है तो आप भली भांति जानते हो कि कौन सा सूत्र लगेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 1 पद 2 पद 3 पद है, तीनों पदों का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc है ना, और प्लस का 2ca। ये हमारा फार्मूला होता है। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे आ जाइएगा, a के स्थान पर कितना है? माइनस का 5/3x। ये a है, ये कौन है? b, और ये c। जहां पर आपका क्वेश्चन इस रूप में लिखा है हमें इस रूप में लिखना, यही विस्तार रूप है। ठीक है तो आपको क्या करना है? a के स्थान पर माइनस का 5/3 यक्स लिख देना और ये वाला स्क्वायर लगा देना। ठीक है फिर प्लस लगा देना b के स्थान पर 2/5 और ये y लिख देना, ये स्क्वायर लगा देना। c के स्थान पर 4 का स्क्वायर कर देना प्लस ये वाला प्लस। ठीक है 2 लिख देना। a के स्थान पर माइनस का 5/3 इंटू यक्स गुणे b की जगह पर 2/5 इंटू y हो गया। फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 2ab हो गया, प्लस लिख रहा है 2bc। b का मान कितना है? 2/5 इंटू y गुणे 4। c का मान 4, फिर प्लस लगा दिया, 2 लिख दिया। c का मान 4, a का मान माइनस का 5/3 इंटू x। अब खाली कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा,
क्योंकि माइनस का वर्ग सब एक प्लस बन जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 25 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा का भैया माइनस में है और यह का है, तो पहले चिन्ह होगा बोला प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। देखिएगा बुरा करो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दूनी पेपर खाऊ देखो 2 दूनी 4 और नीचे का बचा 3 और यक्स बच गया वाई बच गया, तो यक्स वाई लिख दीजिएगा, हो गया। फिर आगे देखिएगा प्लस लगा दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बटे 5 क्या बच गया वाई, वाई लिख दीजिएगा। अब चिन्हों का इनका बुरा करना है, लेकिन बुरा करने से पहले चिन्हों का बुरा, तो ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20 या कह लीजिएगा इधर देखो 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 और नीचे क्या बचा 3 और क्या बच गया यस, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, सबको समझ में आया? चलिए इसको नोट करिएगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिएगा बेटा 7वां क्वेश्चन कहता है 49, 37, 284 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हम वर्गमूल तो ज्ञात करेंगे, लेकिन किस विधि से? भाग विधि से। देखिएगा कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है? 49, 37, 284, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पीछे से दो अंकों का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, ये हो जाएगा, जोड़ा बन गया। क्या बच गया हमारे पास? 4। बताओ अगर हम आंसर निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी बेटा, तो 4 अंकों में आंसर मिलेगा। कितने अंकों में? 4 अंकों में आंसर मिलेगा। तो ऐसा कोई वर्ग बताओ जो 4 से ज्यादा ना जा पाए। 2, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बताओ 4 में 4 निकल गए, कुछ नहीं, और पूरा जोड़ा उतार लो, 2 2 कितना हो जाएगा? 4, एक अंक मूंढ लो, 4 का पहाड़ा पड़ो, 9 से आगे नहीं जाने पाए, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, एक उठा लिया, 13, 13 में 4 निकल गए, कितना हुआ हमारे पास? 9। यहां क्या बचे? 8 में आ गया, कुछ नहीं। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, वो 72 है, उतार लिया। इधर 2 2 कितना हो गया? 4, और ये हो जाएगा 4। यहां से एक अंक मूंढ लो। अब 44 का पहाड़ा पड़ो, 97 से आगे नहीं जाने पाए, 44 दूना 88, क्या डाल गया? 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यहां से उठा लिया 12, 12 में 4 निकल गया 8, यहां बचा 6, एक उठा ले गया 16, 16 में 8 निकल गया 8, 8 में आ गया कुछ नहीं। अगला जोड़ा उतार लो, कितना हो गया? 84। तो हमारे पास 2 2 कितना हो जाएगा? 4, ये 4 और ये 4। अब यहाँ पे एक अंक मूंढ लो, 4 से 44 का पहाड़ा पड़ेगा, 888 से आगे जाने पर क्या डाल जाएगा? 2 बार, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास जो 49, 37, 284 का जो वर्गमूल आएगा वो आंसर कितना आया? 2 2 2 2। देखिए अंकों की संख्या कितनी है? 4, ये हो जाएगा आंसर तैयार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर, 5x माइनस का 3y का होल क्यूब, इसको विस्तार रूप में लिखना है। तो विस्तार रूप में हम कैसे लिखेंगे आपको समझिएगा। 5x माइनस का 3y का होल क्यूब, इसका तात्पर्य हुआ कि हम a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे, जिसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस का, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब बताओ a की जगह पर हम कितना लिखेंगे? a की जगह पर 5x और b की जगह पर 3y, तो इसको इस रूप में लिखा है, हमें इस रूप में लिखना है। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 5x का होल क्यूब प्लस माइनस का b की जगह पर 3y का होल क्यूब माइनस का 3 गुणे a का मान 5x और b का मान 3y लिख देंगे। फिर a की जगह पर 5x माइनस b की जगह पर 3y लिख देंगे। हो गया? अब बताइएगा, तो 5 का घन कितना होता है? 125, और ये हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि x के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा।
5 का घन 125 और x क्यूब, 3 का घन 27 और y की पावर 3 माइनस का 3 बचे 15, 15 3 45 x y और ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y। हो गया। अब जरा देखिएगा, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे x क्यूब माइनस का 27 y क्यूब माइनस का। अब देखिएगा ये अंदर जाएगा, इससे गुणा होगा, ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस, माइनस 15 बचे 75, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 15 टाइम 45, 15 टाइम x को x किया और y का y से गुणा किया, y स्क्वायर हो गया। हो गया। इसके बाद बेटा करना आपको क्या है कि x यदि, अब इतना आंसर आ गया, विस्तार रूप में लिखो तो विस्तार रूप में ये आंसर आपका आ गया, लेकिन उसने आगे क्या कहता है, यदि x बराबर क्या हो 4 तथा y बराबर क्या हो 2, y बराबर 2 रखने पर, और रख के इसका मान बताएंगे, तो क्या करोगे, देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन जानबूझ के लंबा करेंगे। 125 लिखिएगा, x की जगह पर 4 का क्यूब कर देंगे, माइनस 27 लिखेंगे, बोले y की जगह पर क्या रखोगे 2 का क्यूब कर देंगे, माइनस का 75 लिखेंगे और x की जगह पर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे y की जगह पर हम 2 रख देंगे, प्लस का 45 लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे 4 और y की जगह पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा 4 का घन 64 होता है, 4 का घन 64 को हम 125 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 64 को किससे गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं, या 125 ऐसे कर लीजिएगा, क्या 125 गुणे 64 कर लीजिएगा, बात तो हुई 125 लिखा है, 4 का घन कितना होता है 64, तो दोनों को गुणा करेंगे, देखिए गुणा करते हैं हम, 4 5 20 की शून्य हंसी लाया 2, 4 दूनी 8 8 2 10 10 की शून्य हंसी लाया 1, 4 1 4 1 5 हो गया। अब इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ठीक है, तो 4 से गुणा कर लिया, अब 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल लाया 3, 6 दूनी 12 12 3 15 की 5 हासिल लाया 1 और 6 1 6 1 7 0 0 5 5 10 10 10 की शून्य हासिल आया 1 और 7 1 8, तो हमारे पास टोटल जो मल्टीप्लाई आया वो कितना आया 8000 आ गया, प्लस माइनस का लगा देंगे, ठीक है। 2 का घन कितना होता है 8, 8 को 27 से गुणा करेंगे, यानी 8 सते 56 की 6 हासिल आया 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है 21, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस लगा दिया, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 को कितने से गुणा करेंगे हम 75 से, तो 75 गुणे या कह लीजिएगा 32, 75 गुणे 32। अब आ जाइएगा 2 पंचे 10 10 की शून्य हासिल आया 1, 2 14 1 15, ठीक है, 3 बचे 15 की 5 हासिल आया 1 और 3 7 21 1 22, ये हो गया 0 5 5 10 10 की शून्य हासिल आया 1 और 2 1 3 हासिल कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 2400, तो टोटल हमारे पास यहां पे आया 2400 प्लस, अब यहां पे 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16, 16 को 45 से गुणा करेंगे, यानी 16 5 80 80 की शून्य हासिल 8 और 16 चौको 64, 16 चौको 64 64 और 8 कितना होता है हमारे पास 72 हो गया। देखिएगा ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को जोड़ेंगे तो 8720 हो जाएगा, माइनस का इनको इनको जोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये 6 ये 1 ये 4 2 6 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 8720 में 2616 घटा देंगे, यानी 8720 में 2616 को घटाएंगे, यहां से घटा लिया 10 में 6 निकल गया 4, 1 में 1 गया कुछ नहीं, 7 में 6 निकल गया 1 और 8 में 2 निकल गया 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6104 आ जाएगा, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 5 15 15 टाइम 45, यहां पे 45 होना चाहिए, 45 को जब 5 से गुणा करोगे 5 25 की 5 हासिल है 2
और 5 चौके 20 तो 22, यहां पे 22 हो जाएगा। इतनी बात है समझ में। फिर उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 45 तई 135, यहां पे हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जब x बराबर 4 y बराबर 2 रखोगे तो तुमको कितना मिलेगा इसका आंसर। तो आप यहां पे एक काम करिएगा, तो इसका आंसर और जल्दी से निकालना हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको करना क्या है, x बराबर 4 y बराबर 2 रखने पर इसका मान कितना आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है, देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस का क्या लिखा है, 3y का होल क्यूब लगा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली दूसरा मेथड कर लीजिएगा, वहां पे कैलकुलेशन लंबा हो गया था, तो यहां पे शॉर्ट मेथड मार दीजिएगा। 5 लिखेगा, x की जगह पर हम 4 रख देंगे, माइनस का 3 गुणे y की जगह पर 2 का क्यूब लगा देंगे, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 20 माइनस का 6 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 20 में 6 निकल गया, कितना हुआ 14, 14 का होल क्यूब कर देना। आएगा समझ में। तो बताओ 14 का होल क्यूब का मतलब होता है 14 गुणे 14 गुणे 14, तो आप 14 गुणे 14 196 होता है, 196 को 14 से गुणा कर दीजिएगा। तो 14 का पहला परिचय 6 बार, 4 5 70, 14 6 84, 84 की 4 हासिल आया 8, और 4 5 70, 14 6 84, 4 7 98, 14 28 बाद 14 नवैया 126, 126 में कितना जोड़ देंगे 8, 14 6 84 आएगा ना, 84 4 हासिल आया, और 24 नवैया 14 नवैया 126, 126 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 134, 134 की 4 हासिल आया 13, और 14 का नाम 14, 14 और 13 कितना होते हैं हमारे पास 37, 14 13 27, यही हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको लिख दीजिएगा तो भी आपका आंसर सही है। बात आ रही समझ में, तो कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए अब आ जाइए 9वें नंबर सवाल में। बेटा 0.005336 का वर्गमूल बताओ। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको इसका वर्गमूल बताना है। तो पहले लिखेंगे 0.005336 हो गया। तो आप सबसे पहले तो पीछे से दोनों अंकों का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा बन गया। अब देखिएगा दशमलव के बाद हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले जीरो बनाएंगे दशमलव। इस जोड़े में से कोई अंक तो है नहीं जीरो के अलावा, तो ये एक जीरो उतर आएगा जोड़े में से। अब बताओ इस जोड़े में 5 आया है, तो ऐसा कोई वर्ग बताओ जो 5 से ज्यादा ना जा पाए, 2, तो 2 यहां 2 यहां 2 यहां, तो 2 दूनी 4 ऐसे लिख लेंगे। 5 में 4 निकल गया, कितना हुआ 1, 0 में 0 गया कुछ नहीं, अगला जोड़ा उतारेंगे 3 3 का हो जाएगा। अब 2 2 कितना हो गया 4, यहां पे एक अंक मूंद लीजिएगा, 4 का पहला पहले 13 से आगे में जाने पाए, 4 3 12 कै बार गया 3 बार 3 बार 3 बार, तो यहां पे आ गया 3 3 का 9 और 3 4 12, 13 देखिएगा नीचे ज्यादा हो गया। तो आप इसका मतलब क्या बार पढ़ेंगे हम 2 बार, कै बार जाएगा 2 बार, 2 यहां 2 यहां। चलिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यहां से जाकर 13 13 में 4 निकल गया 9, कै बचे मेरे पास 12 12 में 8 निकल गया, 12 में 8 निकल गया 4, इधर आ जाइएगा 6, एक उतार लिया, अगला जोड़ा उतारेंगे ना, कोई दिक्कत किसी को। अब 2 2 कितना हुआ 4, और ये हो जाएगा 4। अब बताइएगा देखिएगा ये मूंद लीजिएगा, इधर से एक मूंद लीजिएगा, 4 का पहला पर हम 4 से आगे नहीं जाने पाए, 4 9 36, 9 बार पर सकते, इसका मतलब 9 बार चला जाएगा, यहां भी 9 यहां भी 9 यहां भी 9, 9 ने 81 की 1 हासिल आया 8, और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होता है हमारे पास 44, 44 की 4 हासिल आया 4, और 6 का फिर 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 36 और 4 40, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में। यहाँ पे देखिएगा कहीं गलती तो नहीं कर दी हम लोगों ने, 3 से बाद 3 का 9 हो गया था, और 3 चौक 12, देखिएगा यहाँ पे गलती कर दिया तुम लोगों ने, 3 बार जा रहा था तो 3 बार चला जाएगा। बात आ रही समझ में, देखिएगा गलती मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या था 3 बार चला जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 का 9 हासिल कुछ नहीं आया था, और 3 चौक 12 पूरा देखिएगा चला गया ना। अब यहां से मुझे बन गया 12 13 13 में 9 निकल गया, कितना हुआ 4, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 1 में गया कुछ नहीं, अब क्या उतारेंगे बाबूजी 61। अब 3 3 कितना हो जाएगा 6, और ये 4, एक अंक मूंद लीजिएगा,
46 का नाम 46 क्या बार गया? एक बार। ये हो जाएगा एक का नाम एक हो जाएगा, एक छिक्का 6 हो जाएगा, एक चौके 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 0.0005 3 3 6 1 का जो वर्गमूल है वो आपके पास है 0.0231। दैट्स ऑल। क्लियर? नहीं समझ पाए? ये हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं 10वें नंबर में। इसका जो घनमूल बताना है, कुछ करने की जरूरत नहीं घनमूल में। सबसे पहले जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, पहला काम, क्योंकि घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो यहां पे लिखेंगे 15,625 पहले लिखिएगा, लिखेंगे। अब इसको हम लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। 5 से काट लीजिएगा, 5 टाइम 15, 5 का नाम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2 बचाओ 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 छक्का 30 बचा 1, 5 दूनी 10 बचाओ 25। फिर ये हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 2 बचाओ 25। फिर किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 2 बचाओ 25। फिर 5 से काटेंगे बचाओ 25। फिर 5 से काटिएगा 1। क्लियर? तो ये देखिए घनमूल में कितने कितने जोड़ा बनता है? 3 3 का। अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम 512 का वर्गमूल निकालेंगे, 500 का लासा निकालेंगे, 512 का। 2 से काटेंगे इसको, कितने से काटेंगे? 2 से। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 6 10 बचा 1, 2 6 12। फिर 2 से काटिएगा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 6 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 16। फिर 2 से काटा 8। फिर 2 से काटा 4। फिर 2 से काटा 1। हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1। क्लियर? अगला समझिए। अब घनमूल का तात्पर्य होता है, यहाँ पे घनमूल ऐसे, इसका मतलब होता है घनमूल। यहाँ पे 3 लिखी जाए घनमूल। किसका घनमूल बताना है आपको? माइनस का 15,625 का घनमूल बताना है गुरु 512 का। तो याद रखना, देखिएगा जोड़ा बन गया। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो इस जोड़े में से एक 5 निकल आएगा, इस जोड़े में से एक 5 निकल आएगा। हो जाएगा। यानी किसका? माइनस का 5 ये, और ये भी माइनस का 5 होगा। जोड़ा जो नहीं निकलेगा वो माइनस के 5 ही करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद यहां पे आ जाइए तो गुणे लगा दीजिएगा। समझ में आया? नहीं आया? अब आ जाओ इधर, इसमें भी 3 का देखो, एक 2 निकल आएगा, इससे एक 2 निकल आएगा, और इससे भी एक 2 निकल आएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 50 25 25 ही होगा। 25 गुना 50, 50 गुना 100, और 100 50 गुना कितना होता है? 100। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। तो आपका आंसर कितना आएगा? 200। नहीं समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए इसके बाद कहता है 3x प्लस का 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 पे 27x³ प्लस का 8y³ का मान क्या? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है 3x प्लस का 2y बराबर कितना लिखा? 20। इसमें देखो घन आए हैं, तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिएगा? घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, आओ दोनों पक्षों का घन करते हैं। जब घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 2y का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा हमारे पास कितना? 20 का होल क्यूब, दोनों पक्षों का घन। अब a प्लस b का होल क्यूब, तो हमारे पास a क्यूब, सूत्र कौन सा लगेगा? a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारे पास a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस का b, ये हमारा फार्मूला है। अब बताओ a की जगह पर 3x और b की जगह पर 2x, तो जहां a की दिखाई पड़े वहां पे 3x रखना का होल क्यूब, प्लस का b की जगह पर क्या रखेंगे? 2 का होल क्यूब। फिर प्लस का 3, a की जगह पर 3x, b की जगह पर 2y, और a की जगह पर 3x, b की जगह पर 2y, और बराबर 2 का घन कितना होता है? 8, और 3 जीरो लगा दीजिएगा, हो गया काम खत्म। या कह लीजिएगा 20 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 जीरो लगा दीजिएगा, 8000 हो गया। अब आ जाइएगा 3 का घन कितना होता है? 27 x³ प्लस का 2 का घन कितना होता है? 2 का घन कितना होता है हमारे पास?
2 का घन होता है 8y³ प्लस का 3 दूनी का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा और xy हो जाएगा। इधर 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 8000। कितना 8000। समझ में आ रहा है सबको? अब बताइएगा, यहाँ पे लिखेंगे 27x³ लिखेंगे प्लस का 8y³ लिखेंगे प्लस का 18 लिख लिया। xy की जगह पर हम कितना लिखेंगे 14/9, क्योंकि xy का मान कितना है 14/9। तो यहाँ पे लिखेंगे 14/9 गुणे 3x प्लस का 2y। 3x प्लस 2y का मान कितना है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर कितना हो जाएगा 8000। अब 9 दूनी 18 कर गया तो 14 दूनी 28, 28 दूना 56 यानी 560 आ जाएगा। इधर 560 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा 27x³ प्लस का 8y³ बराबर 8000। ये हो गया टोटल माइनस, क्योंकि देखिएगा 14 दूनी 28, 28 दूना 56 यानी 56 आया, 0 लगा दीजिए यानी 560, 560 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में 560 आ जाएगा। अब चलिए घटाइएगा, तो हमारे पास जो घटाने पर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0 में 0 निकल गया 0, यहाँ से उधार लिया 10 में 6 निकल गया 4 और यहाँ पे बचा 9, 9 में 5 निकल गया 4 और यहाँ बचा कितना 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 7 नहीं सॉरी हाँ 7 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसमें आ जाइएगा, बहुत आसान सवाल है। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि कोई चतुर्भुज वृत्त के अंदर हो और उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो समझ लीजिएगा वह चतुर्भुज कैसा होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल, आमने सामने कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 योग 180 अंश होता है। समझ में आया? ये होता है आमने सामने का मतलब देखो ए लिखा है हमारे पास, तो ए के बगल में हुआ तो सामने कौन आया सी। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस का कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण ए पर कितने डिग्री बनना है 2x और कोण सी पर x डिग्री, तो बराबर 180 हो जाएगा। 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 पिछन 18, x बराबर कितना आ गया 60। अब बताओ जब x का मान 60 डिग्री आ गया तो कोण a बराबर क्या था हमारे पास, कोण a बराबर 2x था ना। अब देखिएगा 2 लिखा, अब x की जगह पर कितना रख दोगे 60, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब है कोण a का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री का। अब कोण c बराबर कितना था x डिग्री, कोण c बराबर x डिग्री, तो कोण c x का मान कितना निकल गया है 60, तो x की जगह पर रख दो 60 डिग्री, तो कोण c का मान भी 60 आ गया। बात आ रही समझ में? तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों के ये सारे क्वेश्चन आपको विधिवत समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई तो कमेंट करें। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि कोई धावक अगर दौड़ता है, अकेले दौड़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं, लेकिन जब कोई पीछे से क्रॉस कर जाए या कोई पीछे से बताए भाई साहब आप बहुत धीमे दौड़ रहे हो और थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए, तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि हमको लगता है हम धीमे दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमें बताने वाला कोई है, किसी ने बताया तुम धीमे दौड़ रहे हो। तो उसी प्रकार आप भी हमें बताइए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना, और अच्छा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो भी बताइएगा, ताकि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में उन सभी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।